Hello everybody, welcome back to my channel Techie Tuitions and you are listening to Charu, your technical tutor. So we are in our lecture number 14 of the series Fundamental of Computer और आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर नेटवर्क क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हमें किसी दो ऑब्जेक्ट को या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से लिंक कराना होता है तो जिस कनेक्शन का हम यूज़ करते हैं उसे हम नेटवर्क कहते हैं। मान लीजिए हमारी छत पर दो पोल लगे हुए हैं और उन पर हमें कपड़े सुखाना है तो उनके लिए हमें उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा और उसके लिए हम किसी वायर या रस्सी का यूज़ करेंगे और वो रस्सी कहलाएगी हमारा नेटवर्क। वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम किसी दो नोड या दो से ज़्यादा नोड को एक दूसरे से लिंक कराना चाहते हैं या कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम जिस कनेक्शन का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर ये नोड कंप्यूटर, प्रिंटर, प्लॉटर या ऐसा कोई भी डिवाइस हो सकता है जो डेटा को रिसीव या सेंड करने की कैपेबिलिटी रखता हो। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है नेशनल इंटरफेस कार्ड NIC, सेकेंड है हब, थर्ड है स्विचेस, फोर्थ है मॉडेम, फिफ्थ है राउटर, सिक्स्थ है केबल एंड कनेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि NIC क्या होता है। तो दोस्तों NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटरफेस कार्ड, जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं और ये हार्डवेयर्स के एड्रेसेस को कंटेन करता है ताकि डिवाइसेस करेक्ट डेस्टिनेशन में अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। अगला है हमारा हब। तो दोस्तों अब आपने एक साइकिल तो देखी ही होगी और साइकिल देखी होगी तो उसके पहिए भी ज़रूर देखे होंगे और पहिए देखे होंगे तो उस पर लगी हुई स्टिक्स भी देखी होगी। तो दोस्तों एक साइकिल के पहियों की स्टिक्स को बीच पर जो होल्ड करके रखता है उसे हम हब कहते हैं। ठीक उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में जब मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ सेंटर पर कनेक्ट किया जाता है तो जिस डिवाइसेस के थ्रू ये होता है उसे हम हब कहते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब भी हमें किसी डेटा को किसी पर्टिकुलर फाइल में या कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना होता है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हब हमारे ट्रांसफ़र किए हुए डेटा को सारे कंप्यूटर पे ब्रॉडकास्ट कर देता है और सामने वाले यूज़र को चूज़ करना होता है कि वो उस फाइल को रखना चाहता है कि नहीं। तीसरे नंबर पर आता है स्विच। स्विच भी काफ़ी कुछ हब की तरह ही होता है क्योंकि इसमें ही हब की तरह सारे डिवाइसेस को एक सेंटर पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कनेक्ट किया जाता है। बट स्विच हब से कई ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ये एड्रेसेस को रीड करके फाइल को डेस्टिनेशन तक सेंड करता है इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इट टू ऑल डिवाइसेस। फिर आता है मॉडेम। मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के थ्रू इंटरनेट से जोड़ता है। फिफ्थ है हमारा राउटर। राउटर मॉडेम की तरह ही डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है लेकिन ये सिर्फ एक लैन टाइप का ही नेटवर्क क्रिएट कर पाता है। लैन क्या होता है ये हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। सिक्स्थ है हमारा केबल्स एंड कनेक्टर्स। ये सबसे सिंपल वन है क्योंकि इसमें डायरेक्टली केबल्स के थ्रू ही डेटा का ट्रांसमिशन किया जाता है। इसमें तीन तरह की केबल्स का यूज़ किया जा सकता है। पहली है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, सेकेंड है कोएक्सियल केबल्स, थर्ड है फाइब्रिक ऑप्टिक केबल्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या क्या होता है। तो दोस्तों बेसिकली इसके दो आर्किटेक्चर्स होते हैं। पहला है P2P नेटवर्क, सेकंड है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक मेन होस्ट कंप्यूटर होता है जो कि सर्वर होता है और बाकी सारे नोड्स हमारे क्लाइंट्स होते हैं। इसमें सर्वर की प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्लाइंट की प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर की परमिशन के बिना क्लाइंट किसी भी मेजर ऑपरेशन को या किसी भी नेटवर्क मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब चलते हैं P2P नेटवर्क की तरफ। P2P नेटवर्क या आर्किटेक्चर में सारे कंप्यूटर्स की प्रिविलेजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल इक्वल होती हैं। इसमें कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है जिसके कारण किसी भी बड़े ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं: पैन, लैन, मैन और वैन। सबसे पहले देखते हैं कि पैन क्या होता है। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कोई भी यूज़र अपने पर्सनल यूज़ किए जाने वाले डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। इस नेटवर्क की रेंज मैक्सिमम 10 मीटर्स तक की होती है। सेकेंड है हमारा लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसके भी नेम से हमें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि किसी भी स्मॉल एरिया के अंदर आने वाले डिवाइसेस या कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिल्डिंग, ऑफिस, कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज। लैन में हमेशा हब, नेटवर्क अडेप्टर या ईथरनेट केबल्स जैसे कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा मैन, जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बहुत सारे लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क का कॉम्बिनेशन होता है, या हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा लैन को एक साथ जोड़ते हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। लास्ट है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके नेम से भी हमें काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि ये किसी बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इनफैक्ट ये पूरी एंटायर कंट्री को भी कवर कर सकता है। अब जैसे मैन बहुत सारे लैन का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे वैन बहुत सारे मैन का कॉम्बिनेशन होता है, और ये यूजुअली बिजनेस, गवर्नमेंट या एजुकेशन सेक्टर्स में यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, so whenever I post a video you will get the notification of it. Thank you very much.